जय श्री सीताराम, जय श्री राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? प्रभु की कृपा आप लोगों पर बनी रहे। ईश्वर से, राम जी से मेरी यही प्रार्थना है, हर जीवों पर प्रभु की कृपा बनी रहे, राधा रानी का चरण छाया बना रहे। जय श्री सीताराम। एक बार पंडित जी भागवत कह के जा रहे थे, भागवत पे बैठे थे पंडित जी, भागवत कह के जा रहे थे। उनको रास्ते में एक प्रेत से भेंट हो गया, मुलाकात। वो प्रेत बार बार पंडित जी को मतलब वो कर रहा है, विकराल रूप दिखा रहा है, डरा रहा है। उसके बाद फिर इधर देख रहे हैं, इधर भी वही इंसान, इधर भी वही इंसान। वो पंडित जी समझ गए कि कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, ये कोई अधोगति को प्राप्त हुआ आत्मा है जो कि इधर उधर हमको डरा रहा है। पंडित जी थोड़ा डर गए थे, लेकिन जो है एक हाथ में पंडित जी के लालटेन था। पहले के ज़माने में जो लालटेन जलती थी, वो पहले के पंडित लोग अपना भाई उजाला के लिए लालटेन लेके अपना जाते थे भागवत कथा कहने। तो कथा कह के आ रहे थे तो लालटेन वहाँ एक हाथ में था, एक हाथ में पत्रा पोथी था, अपना पोथी लिए हुए थे, श्रीमद् भागवत थी। तो कहें कि पंडित जी, मैं जानता हूँ तुम अधोगति को प्राप्त आत्मा हो, मैं जानता हूँ तुम मुझे डरा रहे हो, लेकिन मैं डरता नहीं हूँ। पंडित जी बोले, तुम मुझे डरा रहे हो लेकिन मैं डरता नहीं हूँ। तो कहा, हाँ आप डरते नहीं हैं। इतना कह करके वो प्रेत आत्मा जो थी अधोगति को प्राप्त हुई, वो रोने लगी, इतने अश्रुधार बहाने लगी। कही, देखो जब डरते नहीं हो तो मेरी बात सुनो। मैं जानता हूँ अब मेरे दिन इतने प्रेत योनि से इतने दिन मैं पार कर गया, लेकिन अब नहीं पार किया जाता है। अब बहुत तकलीफ़ होती है, मेरे शरीर में बड़ी पीड़ा होती है, बड़ा कष्ट होता है। अब इस शरीर मतलब अब ये योनि नहीं, जिस योनि से मैं मुक्त होना चाहता हूँ, प्रेत योनि से, तो इसके लिए कथा करनी पड़ेगी और भागवत सत्कीर्तन करना पड़ेगा। उसी के द्वारा मेरी मुक्ति मिल सकती है। भगवान का हरि नाम सत्कीर्तन और कथा, इसी से मेरी मुक्ति मिल सकती है। यही कृपा करके कर देना। तो कहा, अच्छा चलो मैं तुम्हारे लिए करूँगा, तुम्हारे मुक्ति के लिए मैं करूँगा। ये चलो, यहाँ कहीं तो संभव नहीं है, तुम चलो मेरे मकान में आना, 7 दिन का रहेगा साप्ताहिक, और उसी में तुम आना। मैं तुम्हारे लिए भगवान की कथा कहूँगा और सुनना उसको बैठ के नियम पूर्वक 7 दिन तक मेरे घर में रह के उस कथा को सुनना। और तुम्हारे लिए कथा के बाद मैं हरि नाम सत्कीर्तन करूँगा, उससे तुम्हारी मुक्ति मिल जाएगी, हरि नाम सत्कीर्तन से और कथा से। तो वो जो है गया उनके घर पंडित जी के, तो 7 दिन तक जो है वहीं रहा उनके घर में। वो कथा कहते थे भगवान की, वो ध्यान लगा के एक जगह स्थिर होकर सुनता था। और कथा के बाद वो सत्कीर्तन करते थे, राम नाम के सत्कीर्तन करते थे। उससे 7वां दिन पूर्ण हुआ, पूर्णाहुति हुई, हवन हुआ पूर्णाहुति का, उससे वो उस आत्मा को मुक्ति मिल गई, प्रेत योनि से वो मुक्त हो गया। इसका फल पंडित जी को कितना मिला, भगवान कितने प्रसन्न थे पंडित जी से। उनको भी वैकुंठ लोक के अंत में वैकुंठ लोक की प्राप्ति हुई। पंडित जी भी वैकुंठ धाम गए। अब भगवान की कृपा से उनके ऊपर कृपा जन्म जन्मांतर के लिए बनी गई। इसीलिए कहा जाता है कि अपने घर में स्वयं भगवान का कीर्तन 10 मिनट 5 मिनट, मोबाइल से देख लें घड़ी मैंने कितने मिनट किया, 5 मिनट 10 मिनट, जितना टाइम निकाल करके प्रभु के नाम कीर्तन को न भूलिए। पूजा दीप बत्ती ये तो एक अपना कार्य है, ये दीप बत्ती जलाना, उनको नहलाना धुलाना, ये तो अपना कार्य है, उनको भोग प्रसादी लगाना। लेकिन जो है भगवत नाम सत्कीर्तन, ये प्रभु के खुशी के लिए हर व्यक्ति को करना चाहिए। जय श्री सीताराम, जय श्री सीताराम। नहीं कुछ है तो कर ताली है, 2 कर भगवान दिए हैं, इसको बजा के अपने हाथ से
सीताराम सीताराम, 5 मिनट, या राधे 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 राधे, यही कुछ कहिए, बहुत आपका संकट दूर होगा। जय श्री सीताराम। बहुत लाभ होगा, बहुत मन में एकदम शांति मिलेगी, बुरे सपने आने बंद हो जाएंगे। बहुत अच्छा लगता है, मैं क्या बताऊं कितना अच्छा लगता है। जय श्री सीताराम। आप स्वयं करें और उसका लाभ प्राप्त करें। आप कुछ दिन तक सतनाम कीर्तन करें 5 मिनट, उसके बाद देखिए क्या हाल होता है आपके जीवन में। जय श्री सीताराम।